चलो साइंस का निकालो। यस, मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म। सॉलिड, सर हाँ बोलो। ये उधर करो। हाँ, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैसियस, गैस। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स होंगे दीज आर टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर। मान लीजिए सॉलिड है, आइस क्यूब, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लिंज रहेंगे। क्लिंज का क्या मतलब होता है? जुड़े हुए। These are tightly bonded। उनको सेपरेट करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए होगा। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स। इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इनका शेप डेफिनिट होगा? क्या इनका साइज वेल डिफाइंड होगा? बाउंड्री क्या इनकी वेल डिफाइंड होगी? यस सर, तो इस तरीके से ये क्या होगा? दिस इज सॉलिड। इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होंगे? पार्टिकल्स आर टाइटली bonded to each other, bonded to each other। पार्टिकल्स आर टाइटली क्लिंच्ड भी कहा जा सकता है। आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तो क्या कहेंगे? क्लिंच है। दूसरा, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। क्या आपको मालूम है इनका डेफिनिट शेप क्यूब भी हो सकता है? बात नहीं करो। इनका डेफिनिट शेप क्यूब भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। कोई ना कोई शेप होगा, हर एक का शेप है। जैसे इसका शेप है, इस वुडन टेबल का अपना एक शेप है, तो ये बदलेगी नहीं शेप, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज। कोई चीज छोटी भी हो सकती है और कोई भी चीज बड़ी भी हो सकती है। डेफिनिट साइज। और क्या आशीष, इनका डेफिनिट वॉल्यूम भी होता होगा? होगा डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब है वो कितना स्पेस घेरते हैं, हाउ मच स्पेस देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कभी छोटा हो जाता हो कभी बड़ा हो जाता हो। जितना स्पेस घेरता होगा उतना ही तो देगा। अच्छा, तीसरी चीज, जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच में बोलो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। और गैस में ज्यादा होता होगा। यस सर, तो गैसियस पार्टिकल इतने दूर दूर रहेंगे तो इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता होगा शिवांग की ज्यादा? तो ज्यादा है। ज्यादा रहता है। तो लिखो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसे क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच का। हाँ, that they have definite volume। इनका definite volume है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है? It is less। less है कि नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत थोड़ा थोड़ा पास पास होते हैं ना। और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? लार्ज, है ना? अलग कर सकते हो क्या इस पेन को? तुम तोड़ कैसे अलग कर सकते हो? क्या होगा बोलिए? इंटरमॉलिक्यूलर। ये जो मैं यहाँ पर फोर्स दिखा रहा हूँ ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसा होगा? इज मोर। ये कैसा है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों बैठ जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। क्या जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स का डेफिनिट अरेंजमेंट होता होगा? इस तरीके से आर दे हैविंग डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट? जैसे ऐसे देखो,
तो ऐसा ही कुछ कुछ वहाँ दिखाया गया है। तो दे हैव particles have definite arrangement. क्या होगा? पार्टिकल्स में डेफिनेट अरेंजमेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या होगा? ये रिजिड होंगे। क्या इसको प्रेस कर सकते हो या इसको फोर्स शेप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। सॉरी, रिजिड। रिजिड का क्या मतलब है? बाय अप्लाइंग फोर्स देयर शेप कैन नॉट बी चेंज। तो ये रिजिड है। बोलो। हाँ, सॉलिड है, लेकिन क्या है कि मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड्स में क्या है कि दीज आर रिजिड। सॉलिड की एक डेफिनेशन है। हाँ, जैसे इसको तो वो भी है। तो सॉलिड्स क्या है बताइए? आर रिजिड। रिजिड का क्या मतलब है? बाय अप्लाइंग फोर्स देयर शेप कैन नॉट बी चेंज। बाय अप्लाइंग फोर्स देयर शेप कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, सब प्रॉपरली लिख रहे हैं ना, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं। कैन नॉट बी चेंज। उनका शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर लिख रहे हैं आप भी। ठीक है, और प्रॉपर राइटिंग में आप लिखिए। ठीक है, Intermolecular force of attraction. शेप कैन नॉट बी चेंज। सॉलिड को क्या कंप्रेस किया जा सकता है? दबा के छोटा कर सकते हो? नहीं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। दब सकते हैं नहीं ना। तो इन दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। इतना बड़ा बक्सा का तुम दबा दबा के फिट करके छोटा करके कमरे में डाल दबा लोगे तो वो इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड्स कैसे हैं बताइए? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी उनको दबा कर छोटा नहीं किया जा सकता। जबकि गैस को क्या है? गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे मान लो इसमें हवा भरी है, ये देखो इसमें क्या भरा है? हवा भरा है। अब इसको तुम कंप्रेस करो, यहाँ से दबाओ, तो देखो ये कंप्रेस कर ले रहे हैं, आधा तक कर ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो आधा तो कर ही लिया, फिर वो चली गई। तो इस तरीके से जैसे इसमें गैस भरी तो गैस को कंप्रेस कर सकते हो, दबाओ, तब भी बहुत कर लिया। गैस इसको कंप्रेस करो, ये गैस है। सॉलिड का इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल वर्ड तो कर पाओ नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें क्या बहुत कर लिया। गैसेस आर कंप्रेसिबल, have definite order. देखो गैस कैसी होगी? क्या कंप्रेस करो? कंप्रेस करो, काफी कंप्रेस कर दिया आपने ना, आप भी करो। गैस को कंप्रेस करके देखो, गैसेस आर कंप्रेसिबल, इनका वॉल्यूम तुमने कम कर दिया। ठीक है, गैस को कंप्रेस करो। Arrangement 6 होगा ना, solids have rigid. गैस कैन बी कंप्रेस्ड, सही है? लो कंप्रेस करो गैस को। ठीक है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस का क्या कर सकते हैं? दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। Solids are rigid by applying force there. बहुत कर दिया फिर। गैस कैन बी कंप्रेस्ड, लेकिन सॉलिड होता तो क्या इतना कर लेते? No sir, नहीं जबकि होगा। गैस को क्या है? गैस को कंप्रेस कर सकती हो। Applying force their shape cannot be changed. बट कंप्रेस तो कर लिया ना, सही है? तो गैसेस कैन बी, और सॉलिड क्या है बताइए? इनकम्प्रेसिबल। देखो सॉलिड है, उसमें हवा भरी, वो इंटरमीडिएट भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन हम ब्रॉड कैटेगरी करेंगे। फिर जैसे इन्होंने कहा कि बैक का स्टेप है, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं 3 डेफिनेशन दे दूँ अलग अलग तरीके के स्टेट ऑफ मैटर, फिर उनकी भी चर्चा होगी जो बीच में। तो दैट इज सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स आर Incompressible. By applying pressure, their volume cannot be decreased. उनका वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या? तो लिखो by applying pressure. Solids are incompressible की बात कर रहा आपने सर। Their volume
कैन नॉट बी वॉल्यूम cannot be रिड्यूस्ड, reduced. वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता। बताओ सॉलिड फ्लूइड्स होते हैं कि कैन नॉट फ्लो? अगर ये सॉलिड की बाउंड्री यहाँ पर पैकेट में हटा दो अमेजोन के पैकेट से, तो क्या ये बह जाएगा? नहीं, तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ये फ्लूइड नहीं होते हैं। इफ बाउंड्रीज आर रिमूव, तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, तो वो फ्लो नहीं होते हैं। सो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स। क्या वो फ्लूइड हैं? सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड। अच्छा ये बताओ सॉलिड की डेंसिटी हैवियर रहती है कि लिक्विड की? सॉलिड सॉलिड्स के हमने कई बार आपको दिखाया, कुछ बहुत भारी भारी सॉलिड्स भी होते हैं। सो सॉलिड्स आर हैवियर, उनकी डेंसिटी कैसी होती है? Heavy. ज़्यादा होती है। फिर आइस वाटर को कोई तक नहीं डालेगा। वो कुछ अलग से रीजन है, उसमें एयर ट्रैप्ड है, एयर कैविटी। सर पानी को आइस के में नहीं होता, उसमें थोड़ा गैप होता है। एयर है। तो अब इसी तरीके से सॉलिड्स क्या होते हैं? आर हैवियर। सर हाँ, सर वाटर के ऊपर मतलब अगर हम आइस में फ्लो भी करते हैं, उसके अंदर जो हवा भरी होती है। तुम्हें ये बात मालूम है कि पानी जो है H2O होता है? ये बात किसी को पता है क्या? तो अब दो H2O के बीच में, ये पानी के बीच में जब वो आइस बनती तो यहाँ एयर रहती है, इस तरीके से पूरा बन जाता है। तो हवा भरी होती है। सर वैसे कोई पानी को अगर जमा होती है ऐसे दिखता है करके। या फिर सोडा कोला या लेमन कोला खाओ, तो वो जब डालेगा आइस में कोला, तो पूरा अंदर अंदर कोला चला जाता है उस हवा में। कभी देखा है आइस में कोला डालते समय अंदर भी कोला चला जाता है? इंक डाल के देख लो आइस में, अंदर अंदर इंक चली जाएगी। इसका मतलब उसमें हवा थी। सही है। अच्छा नाइन्थ में क्या है? सॉलिड्स आर हैवियर, ये भारी होते हैं। दीज आर हैवियर, किससे भारी होते हैं? देन लिक्विड एंड गैसेस। देन लिक्विड एंड, तो ये भी वो लिख सकते हैं उसमें कि वो लेस डेंसर होता है। वो लेस डेंसर लिखेंगे, और ये डेंसर है। दैट मीन्स क्या होता है? सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स आर डेंसर। वास्तव में तो ये डेंसेस्ट है। अब लास्ट चीज, इसके एग्जांपल लिखो, जैसे टेबल, स्टोन, ये सारी चीजें। अब देखो स्टील अलमीरा सॉलिड में आएगी कि लिक्विड में, किस में आएगी? स्टील तो स्टील सॉलिड में आएगी। सॉलिड में आ जाएगी। अब जरा देखिए कि now, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप देखिए कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में जो सॉलिड है वो कैसे, Three states of matter. तो इसमें अलग अलग किस किस तरीके की स्टेट्स है? लेट अस सी। सर हाँ बोलो। फ्लूइड मतलब फ्लूइड जो फ्लो करे उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। जो फ्लो कर रहे उसे क्या कहेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। States of matter. ऊपर था ना वीडियो। नाउ पहली चीज, लिक्विड कैन फ्लो हाँ, या लिक्विड कैन मूव विद इन द बाउंड्री। ये सब यहाँ चल सकता है, लिक्विड इज अ फ्लूइड। अंदर में तो कर ही सकता ना, हाँ। फ्रीली मूव। लेकिन ये नहीं यहाँ उड़ के नहीं चला जाएगा, ये अपनी बाउंड्री ये के अपनी अंदर क्या boundary होगा? के अंदर। मूव करता रहेगा, यहाँ हिलता डुलता रहेगा। अभी वीडियो में भी देखा। सो पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड का, क्या होता है? लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। क्या इनका कोई डेफिनिट शेप होता है? नहीं।
अगर क्या आपकी मम्मी ये कह के भेजती कि बेटा तेजस जाओ बाजार से गोल दूध ले आना, गोल दूध लाना, नहीं ऐसा होगा। तो नहीं हो सकता ना। दुकान में जमा के दे मैं दूध लेकर आता हूँ लेकिन गोल दूध नहीं होता। नॉट हैव डेफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम। इनका डेफिनिट साइज तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, इनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, वो 1 लीटर दूध तो होता है एक लीटर। वॉल्यूम। So that means liquids have सर मतलब वो किसी भी कंटेनर में डालते वो 1 लीटर डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। तीसरी चीज, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा वो होता है। देखो सबसे कम सॉलिड में, हाँ। उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैस। गैस में। तो ये गैस है और ये ज्यादा ही बड़ा है। लिक्विड और ये सॉलिड। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। सर मतलब किसी भी चीज का Right. सर मतलब किसी भी चीज के मॉलिक्यूल का अगर उसको चेंज कर दे तो उसको सॉलिड से लिक्विड से गैस हो जाएगा। बन सकता है। सर तुम्हें नैप्थलीन बॉल में ये क्यों नहीं होता? नैप्थलीन बॉल में वो जब लिक्विड बनता है तो बस थोड़ा सा और टेम्परेचर लेकर वो गैस बन जाता है। दैट मीन्स वो स्टेट हम परसीव ही नहीं कर पाते, जरा सा एक्स्ट्रा। अब देखो क्या लिखेंगे बोलो, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इस सेंटेंस पूरा करो अध्ययन। Sir, intermolecular space is more than solid but less than gas. More than solid but less than Gas. गैस। और चौथी चीज, अगर तुम इसमें से थोड़ा सा लकड़ी में से थोड़ा वुड निकालना चाहो निकाल सकते हो, नहीं, और लिक्विड में से थोड़ा पानी निकालना थोड़ा सा चाहो पानी आ जाएगा। आ जाएगा। तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स कैसा है, सॉलिड से तो कम है, गैस से ज्यादा। गैस तो ऐसे ही कहीं उसका अट्रैक्शन ही नहीं, भागती रहती है, लेकिन लिक्विड तो कहीं नहीं भाग रहा ना। तो लिक्विड में अट्रैक्शन है, फ्लो भी कर सकती है। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किससे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर बहुत अच्छा बताया, फोर्स इज अंदर बहुत अच्छा बताता है, इज लेस देन सॉलिड। एक ही बात है, लेस देन सॉलिड। क्योंकि ये चीज़ों को नोट करते हैं, ये इनमें ब्यूटी है, ये सबसे बड़ी ब्यूटी ऑब्जेक्ट है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे कम है। एंड दूसरी चीज क्या है, इट इज अच्छा, इससे इतना फोर्स तो नहीं है ना जितना सॉलिड में, एक तो इससे तो लेस है लेकिन इससे ज्यादा। बट लिक्विड फ्लो भी करता है। मोर देन More गैस। ये कह रहे हैं कि अगर एक गत्ते में पानी भर दो, तेजस कह रहे हैं इसमें पानी भर दो, हाँ। इसकी एक बाउंड्री जो है ये थोड़ी सी रिमूव कर दो, हाँ। तो क्या ये यहाँ से बह सारा जाएगा? पानी निकल जाएगा उसके अंदर से। So if boundaries are removed, तो हाँ। क्या होगा बोलो? Then liquid starts Liquid starts flowing. flowing. So these are fluids. सही है? So liquids are fluids. Fluid का क्या मतलब है? Which flows. If boundaries are removed, अगर इनकी बाउंड्री रिमूव कर दो, then it flows. अगली चीज देखो, पार्टिकल्स फ्रीली मूव विद इन देयर बाउंड्री। अभी उसमें देखा था कि नहीं? पार्टिकल्स कैसे ऐसे करो जरा लिक्विड के, दे कैन फ्रीली मूव। Definite volume. देख लो, 2. क्या तुम्हें लग रहा है कि फ्रीली मूव कर रहा है? चेक They करो have no definite shape. हाँ। That is, इस तरीके assume से। the shape of the container. They take the shape of container. The liquid do not have, इनका कोई definite shape होता नहीं है, और क्या है, freely move करते हैं। Sir, ऐसे भी assume the shape of object. बाउंड्री बिल्कुल सही। They don't have that. ये यहाँ पे लिख सकते हो, they take the shape of the container। सही है? अब देखो लिक्विड, अगर तुम 1 लीटर दूध लेके आओ और उसे दबाओ, अभी तुम लोगों ने गैस को दबाया है Yes, yes, sir. सिरिंज में,
तो ये क्या दबाने से दब जाएगी? हल्का सा हल्का सा दबेगी। दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, 10 mm ही दबेगी, 10 मिलीलीटर। वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। एयर होगा तो एयर तो लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है, एयर जैसा कुछ नहीं होता। लिक्विड बहुत थोड़ा कंप्रेसिबल है, वेरी लेस। वो तुम्हें दूध को दबाओ क्या दबेगा? दबता है, लेकिन वो हम नहीं देख सकते, मीजर करने को पता चले। तो वेरी लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड तो इनकंप्रेसिबल, लेकिन लिक्विड क्या है? वेरी लेस। क्या इनमें यशराज डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है? ना जैसे देख के बताओ आप, क्या तुम्हें ऑर्डर डेफिनिट लग रहा है? नो सर ना So सर they do not have definite order of arrangement. Particles कैन मूव इज do not have definite order of arrangement of particles. तीसरी चीज, पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, अपनी बाउंड्री में फ्रीली मूव करते हैं। और इसके अलावा इसमें 8th पॉइंट है एग्जाम्पल, हनी, वाटर, हनी वाटर Milk. मिल्क मिल्क हो सकता है। मिल्क ऑयल ये रिजिड होंगे कि नहीं होंगे? हाँ रिजिड, नो सर जी रिजिड का मतलब है कि फोर्स लगाओ तो शेप चेंज कर दें, तो इनमें रिजिडिटी होती नहीं, तो फ्लूइडिटी होती है। रिजिड वो होते हैं जैसे ये एक जैसा से, फोर्स लगाने पे भी जिनका शेप ना बदले वो रिजिड है। तो क्या ऐसा लिक्विड में रिजिडिटी होगी? नहीं उसको वो दबाने तो पे हाथ जैसा अंदर ये तो चला फ्लो ही जाएगा करते रहेंगे। सर वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब शेप ले लेगा किसी का शेप ले लेगा। इवन बैलून में पानी भरो, जिधर से दबाओ उधर ही दब जाता है, उसमें फ्लूइडिटी की। रिजिड नहीं, हम तो नहीं दबेंगे, फूट जाएंगे, दबेंगे नहीं, ऐसा होगा क्या? वो तो रिजिड, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। इवन वी आर मेड फुल ऑफ लिक्विड्स, तो हम लोग भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अंदर लिक्विड भरा। अब पूरा सॉलिड होता तोड़ा जा सकता था, लेकिन हम लोगों सर को उसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ तो वो दीज आर नॉट रिजिड। क्या ये रिजिड है? नहीं तो liquids are very less compressible, very less, very less compressible। और इनकी liquids क्या होते हैं? are not rigid। इनकी डेंसिटी के बारे में रिद्धिमा बताइए, कैसी होती है डेंसिटी? बोलो। सॉलिड से कम ना गैस से ज़्यादा सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम है, गैस से डेंसर है, गैस से हेवियर है कि नहीं? हाँ सो लिक्विड्स आर लेस डेंसर देन सॉलिड बट मोर डेंसर देन गैस। आपको पहली 9 लिखने हैं और ये मैं इसमें से हटा दे रहा हूँ, सर एक सेकंड प्रैक्टिस हो ही गई है। चलो 5 तक तो प्रत्यूष ने भी लिख दिए, सिर्फ आपको 4 एक्स्ट्रा लिखने हैं प्रत्यूष से। अगर एक पेन से मोर डेंसर देन गैस 9 लिखेंगे, 9 फीचर्स इसके लिक्विड के। अभी मैं इसी पेन से काम चलाऊंगा पूरी क्लास मुझे ये पता नहीं चल पा रहा अफजल सारे कैसे लिख लेता है। इसको 9 बोलो 11 लिख लेता है, सब लोग इससे परेशान हो गए हैं। राइट फीचर्स ऑफ लिक्विड अभी ले लेता हूँ। सर इस बार पूरा लिखना है सर एक मिनट पूरा नहीं, सिर्फ 9। अब रिद्धिमा गैस का देखो, गैस के क्या क्या फीचर्स हो गए हैं? दैट इज हाईली कंप्रेसिबल है। और ये मुझे बताओ, ये तो तुम Have definite volume. 2. ये बताओ जैसे ये Dissolve. गैस है, ठीक है, तो Space. यहाँ देखो 3. गैस में क्या होगा? ये पार्टिकल इनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर रहते हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा They होता है। have definite shape and definite volume. ये देखो Between the particles are फ्लो very इजीली 5.
They are fluid. ये देखो जरा, 2. तुमको They क्या are लगता है? extremely ये गैस के पार्टिकल के बारे में जरा देखो, जो यहाँ पर जैसा रखा जाएगा जिस कंटेनर में, क्या उसी का शेप ले लेंगे? disordered. 1. Yes, sir. Gaseous have no definite shape and no ठीक है, they randomly move within the container. और क्या तुमको ऐसा लगता है श्रेया राज, सर इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहेगा। वॉल्यूम गैस डेफिनेट नहीं, का। अगर आप बड़े कंटेनर में रख दो उसी को भर देंगे। तुम यहाँ इंसेंस स्टिक जलाओ, हाँ। वो गैस पूरे कमरे में भर जाएगी। हाँ। और छोटा कमरा रखो उसी में भर जाएगी, और 3 रूम बड़ा हॉल रखो उसमें भी भर जाएगी। तो इसका मतलब मतलब इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, कोई शेप भी नहीं होता जिसका। दे डू नॉट हैव देयर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कुछ भी। हाँ बोलो। किसी चीज को जलाने से उसका जो पार्टिकल की स्पेस है वो बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाएगी जितना हीट होगा। पहली चीज क्या लिखोगे कि गैसियस पार्टिकल्स का क्या होता है? गैस डू नॉट हैव एनी शेप, कोई शेप ही नहीं होता। डेफिनेट शेप या एनी शेप कुछ भी लिखो। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अच्छा, और दूसरी चीज, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में रखे जाते हैं, क्या देखो, हाँ। कभी वैसे ही हो जाता है। मतलब बड़े से बड़े So- डब्बे में भी आ जाएगा। लेकिन हाँ बोलो। अगर हम उसको छोटे कंटेनर में रखते हैं उसके बाद हम बड़े कंटेनर में रखते हैं तो क्या वो उसका भी शेप लेगा? वो उसको भर देगा पूरा। इट टेक्स द शेप ऑफ हर जगह होता रहेगा बस। कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या गैस फ्लो कर सकती है? कभी तुमने ये सुना कि हवा बह रही है? हाँ हाँ, एयर इज फ्लोइंग। हाँ, एयर फ्लो करती है, हवा बहती रहती है। जैसे यहाँ से बह रही है अभी पंखे से। तो गैस भी फ्लूइड है और एयर, हवा बह रही, कभी हिंदी में नहीं पढ़ा है? हवा बह रही थी, ठीक है, मोर नाच रहे एयर थे। फ्लो करती So, है। गैस इज फ्लूइड। ये क्या होती है? क्योंकि ये सब एयर तो गैस ही है ना चारों तरफ, वो क्या फ्लो नहीं करती है? एयर इज फ्लूइड, इट कैन फ्रीली फ्लो, इट कैन फ्रीली फ्लो कर सकती। चौथी चीज, It is highly compressed. लो अभी अब आपने देखा कि वो पूरा कंप्रेसिव कर दिया इन्होंने, तो पूरा अंकित ने पूरी दवाई डाली। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, And highly expandable. बिल्कुल एक ही बात है, कंप्रेसिबल होती है। इट इज नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब है, इफ रिजिडिटी लिखो, रिजिड का मतलब होगा if force is applied and shape does not change, this property is called rigidity. इसे तीनों stationary. सॉलिड में है वो, सॉलिड रिजिड है, फोर्स अप्लाई करो बट शेप चेंज नहीं। इफ फोर्स इज अप्लाइड, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन मेंटेन इट्स शेप इवन दो फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स के अप्लाई करने के बाद भी उसकी जो टेंडेंसी हो टू मेंटेन इट्स शेप, उसको क्या कहते हैं? रिजिडिटी। सो इफ फोर्स इज अप्लाइड और शेप ना चेंज हो, एंड शेप डज नॉट चेंज, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड रिजिडिटी, दृढ़ता। इसको क्या कहेंगे? कभी कभी टीचर बहुत किसी किसी को मारेगा, बीटिंग करेगा, कहेगा नो सर मैं तो यही करूँगा, कहेंगे बड़े रिजिड हो हम तुमको और कुछ, हाँ सर वैसे, अच्छा वैसा वह कर लेते हैं, ये करना चाहते ही थे हम सर। एक होता है फ्लेक्सिबल और एक और नो सर वही करूँगा, ठीक है। टीचर बोलेगा तुम ब्लू टिफिन में क्यों खाना लाते? सर मैं तो ब्लू ही मिलाऊंगा, ब्लू बैग मिलाऊंगा, ब्लू टिफिन में। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब जो चेंज ही ना हो अपने आप, जो जैसा जो मेरी मर्जी में वही करूँ, बदलना ही ना चाहे। तो सॉलिड भी जैसी वैसी रही। अगली चीज बताओ, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है कि सबसे कम? सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is the largest Is among solid, largest. liquid and gas. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक आकाश, इनमें तीनों ठोस द्रव गैस अवस्थाओं में सबसे अधिक गैस अवस्था में होगा। इंटरमॉलिक्यूलर
स्पेस इज लार्जेस्ट, जरा देखो, ठीक है, डिपेंड करता है ना। लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या पार्टिकल के बीच में क्लिंजिंग है? बहुत ज्यादा टाइटली बंधे हुए कि नहीं, आराम से वो घूमना है। मस्त घूमता रहता है। दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। और क्या गैस किसी बर्तन में रख दो तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? भरते जाओ गैस, तुमको ऐसा लगता है कि किसी की साइकिल की ट्यूब फट भी सकती, तो प्रेशर एग्जर्ट होता, फट भी जाती, बॉल फुटबॉल फट जाती। तो गैसियस पार्टिकल ये क्या करते हैं? दे हिट कंटिन्यूअसली ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। क्या करते हैं? हिट करते रहते हैं और एक्सर्ट करेंगे कि नहीं प्रेशर? तो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। और रिद्धिमा, इनमें ये बताओ, डेंसिटी क्या तुमको लगता है हाईएस्ट होती होगी कि लीस्ट? इनकी डेंसिटी लीस्ट हैवियर है, लाइटर है, बहुत ज्यादा हल्की है, इसलिए ऊपर बह जाएगी। डेंसिटी जो गैस है द लोवेस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट। और इसमें जो डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है कि एब्सेंट? पार्टिकल क्या व्यवस्था क्रम में बंधे हुए हैं, बिल्कुल डेफिनिट ऑर्डर लाइन से। नहीं, सो नो डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड। अगली चीज क्या है? नो ऑर्डर ऑफ सर ये वॉल, ये क्या लिखा है? वॉल्स, वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसमें प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड। अच्छा, ये हाईली कंप्रेसिबल भी हैं। क्या आप मुझे एक दो एग्जांपल ऐसा बता सकते हैं जो गैस का हो? और CO2, नाइट्रोजन, एयर, आर्गन भी हो सकती है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ना इतना ही रखो, ये लो।